हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, महानता बार बार गिरने के बावजूद उठकर प्रयास करने में है। तो गाइस, कितनी भी आपकी लाइफ में असफलताएँ आएँ, सबको भुलाकर फिर से खड़े होइए और एक नई शुरुआत कीजिए और पहले से और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी आप सफलता को पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस खेल रत्न अवार्ड बाय असम गवर्नमेंट। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने हिमा दास को रिकमेंड किया है फॉर द प्रेस्टिजियस खेल रत्न अवार्ड। ओके, हिमा दास जो हैं एक स्प्रिंटर हैं और ये पहली ट्रैक एथलीट थी जिन्होंने IAAF अंडर 20 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता था। तो बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स की। तो इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में 4x400 मीटर में गोल्ड जीता था। ओके, 2018 के एशियन गेम में, और उन्होंने वहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया था जो कि है 50.79 सेकेंड्स का। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने 4x400 मीटर की जो मिक्स्ड रिले रेस होती है उसमें पहले तो इनको सिल्वर मिला था, लेकिन बाद में जो फर्स्ट नंबर पे थी केन्या की टीम, उन्हें डोपिंग टेस्ट में फेल पाया गया और हिमा दास का जो सिल्वर मेडल था उसे गोल्ड मेडल में अपग्रेड कर दिया गया। इसके अलावा आपने पिछले साल सुना होगा, पिछले साल ये यूरोप में गई थी जुलाई 2019 में। जुलाई 2019 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी जहाँ पे इन्होंने 20 दिन के अंदर 5 गोल्ड जीते थे। 5 गोल्ड जीते थे यूरोप में। इसके अलावा बात करें तो इन्हें 2018 में अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद देखते हैं जो ऑप्शन में बाकी सब हैं वो भी खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो देखते हैं कौन किस फील्ड से है। सबसे पहले नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं वो ज्वेलिन थ्रो में हैं। ज्वेलिन थ्रो में इन्हें नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को रेसलिंग में नॉमिनेट किया गया है। और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में नॉमिनेट किया गया है। और ये सारे नॉमिनेशन अभी हाल ही में करंट के हैं, इसलिए आप ये सारे याद रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी सेंडिंग अ ट्राई सर्विस मिलिट्री कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट इन विच नेशंस विक्ट्री डे परेड। तो अभी 24 जून 2020 को रसिया जो है अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा और वहाँ पे परेड होगी जहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया अपनी ट्राई सर्विस मिलिट्री कॉन्टिजेंट को भेजने के लिए। ओके, तो इंडिया ने डिसाइड किया टोटल 75 आर्म फोर्सेस को भेजेगा। ओके, और इस 75 में तीनों जगह से, यानी तीनों जो हमारे एक इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों जगहों से 25-25 फोर्सेस जाएंगी। ओके, बात करते हैं रशिया की। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और जो यहाँ की करेंसी है रशिया की वो है रशियन रूबल। ओके, एक रशियन रूबल में 1.09 इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट
वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 2020 वॉज ऑब्जर्व। तो अभी हाल ही में 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ओके, बात करते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है एल्डर्स अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए जो भी हमारे एल्डर्स हैं उनको काफ़ी अब्यूज़ किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है सोसाइटी द्वारा, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। ओके, तो उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका पर्पज़ एक ये भी है कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको मोटिवेट करना कि जो भी ये एल्डर लोग हैं इनके प्रॉब्लम्स को पहचानें, और जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि जो एल्डर्स हैं उनको सुविधा देने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना। ओके, तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बात करते हैं 12 जून की। तो 12 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसके बाद 13 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल एल्बिनिज़म डे, इंटरनेशनल एल्बिनिज़म डे। और 14 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और अब 15 जून की बारी है। 15 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। अपने जो भी वहाँ की सैलरी अकाउंट हैं, जो भी कस्टमर है जिनका सैलरी अकाउंट है ICICI बैंक में, उनके लिए उन्होंने इंस्टा फ्लेक्सी कैश सर्विस को लॉन्च किया है। ओके, ये एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। क्या होता है ये ओवरड्राफ्ट जो होता है, सपोज़ आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपको फिर भी पैसे की ज़रूरत है, तो ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब भी आपका अगर अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो है और आप फिर भी बैलेंस आपको बैंक दे देता है, तो वो होता है ओवरड्रॉन। इसे कहते हैं ओवरड्रॉन। ओके, तो एक तरह से समझ लीजिए कि निगेटिव में एज अ जैसे आप क्रेडिट लेते हैं, समझ लीजिए एक तरह का वही है ओवरड्राफ्ट। ओके, और इस पे जो भी बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट लगाया गया होगा उसे आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ICICI बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और यहाँ के MD एंड CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। और जो टैग है ICICI बैंक का वो है, पहला तो है हम है ना, और दूसरा है ख्याल आपका। क्या है? ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नौरोजी, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तभी हाल ही में दिनयार पटेल जी ने लिखी है बायोग्राफी किसकी? दादा भाई नौरोजी की। जो ये दिनयार पटेल हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में। ओके, और ये जो बुक है इस बुक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मई 2020 में पब्लिश किया गया था। कब? मई 2020 में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो तभी हाल ही में कैथी ल्यूड्रेस को नियुक्त किया गया है एज अ फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ओके, इन्हें नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ HEO नियुक्त कर दिया गया है। HEO की बात करें तो HEO का मतलब है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन डायरेक्टरेट। ओके, क्या है? ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन डायरेक्टरेट। और बात करें इसके पहले ये थी कॉमर्शियल क्रू मैनेजर, नासा में ही कॉमर्शियल क्रू मैनेजर थी। और इनके नाम के ऊपर आपको एक और नाम दिख रहा होगा, कैथी सुलिवान। ओके, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ न्यूज़ आ रही थी कि हाल ही में पहली महिला कौन बनी है जो मतलब ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट पे जा चुकी हैं और स्पेस पे भी जा चुकी हैं, तो वो थी कैथी सुलिवान।
और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा कैथी ल्यूडर्स। तो गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम अलग अलग हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा नासा के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 जुलाई 1958 में। और जो नासा का मोटो है, नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर देखते हैं। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ माइंडट्री लिमिटेड। तो CFO का मतलब है यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑपरेटर। तो अभी हाल ही में विनीत तेरे देसाई जी को नियुक्त कर दिया गया है एज अ न्यू CFO ऑफ माइंडट्री लिमिटेड। ओके, और विनीत तेरे देसाई जी के पहले थे सेंथिल कुमार जी। सेंथिल कुमार जी को जो है तो रिप्लेस करेंगे विनीत तेरे देसाई। और जो हेडक्वार्टर है माइंडट्री का, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है माइंडट्री की, वो है L&T। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑन AI। तो अभी हाल ही में USA, UK, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, कौन? USA, UK, EU और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया लीग ऑफ नेशन बनाया है, जिन्होंने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI, या इसे कहा जाता है GPAI। ओके, तो अभी USA, UK, EU और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। और इसका जो एम है, इसका एम है कि जो भी AI सर्विसेज हैं उसको किस तरह रिस्पॉन्सिबली डेवलप किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए, उन सबको गाइड करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड जर्मी बैंड डिवाइस टू किल वायरसेस। तो अभी हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया जर्मी बैंड डिवाइस। तो ये जो जर्मी बैंड डिवाइस है, ये जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लार्जर एरियाज़ हैं, उन सबको सैनिटाइज करके और डिसइंफेक्शन करके वहाँ जितने भी जर्म्स होंगे और वायरस होंगे उन सबको ख़त्म करेगा। ओके, और ये जो जी किशन रेड्डी जी हैं, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैज़ लॉन्च्ड VKYC फीचर टू इंश्योर जीरो कॉन्टैक्ट कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। तो अभी हाल ही में SBI कार्ड, जो SBI का ही एक पार्ट है, SBI कार्ड ने लॉन्च किया है VKYC फीचर। ओके, VKYC क्या है? KYC तो आप सब जानते होंगे, नो योर कस्टमर, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं बैंक में। तो इसी का जो है एक ऑनलाइन फॉर्म लॉन्च कर दिया गया है जो कि है VKYC यानी कि वीडियो KYC यानी कि
वीडियो नो योर कस्टमर। ओके, तो इसके थ्रू क्या है कि आप ऑनलाइन ही वीडियो कॉल के थ्रू ही अपना KYC करवा सकते हैं, और इससे कुछ बेनिफिट भी होंगे, जैसे कि इससे फ्रॉड में कमी आएगी, जो भी अकाउंट में या ATM में फ्रॉड होते हैं उनमें कमी आएगी। दूसरा, जो KYC के टाइम में खर्चा होता है, तो SBI कार्ड ने कहा है कि वो खर्चा भी कम से कम आधा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं SBI कार्ड की। तो SBI कार्ड की पेरेंट कंपनी कौन है? SBI ही है, और जो हेडक्वार्टर है SBI कार्ड का वो है न्यू दिल्ली में। ओके, CEO हैं हरदयाल प्रसाद, और जो चेयरपर्सन है रजनीश कुमार जी, जो कि SBI के चेयरमैन हैं। कौन है? रजनीश कुमार, और ये SBI के भी चेयरमैन हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन विल इन्वेस्ट $3 million फॉर सेव वाटर एक्सेस इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो हाल ही में पेप्सिको ने अनाउंस किया है कि वो $3 million इन्वेस्ट करेगा फॉर सेव वाटर एक्सेस इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ओके, तो पेप्सिको ने इन्वेस्ट किया है मेनली जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उनको सेव वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, और जो भी वुमेन हैं वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में जो हाई वाटर रिस्क वाले एरिया हैं वहाँ जो भी वुमेन हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और जो मेन एम है पेप्सिको का, तो वो है 2 लाख फार्मर्स और उनकी फैमिली को पाइप्ड वाटर देना, यानी कि पीने का पानी। कितने? 2 लाख फार्मर्स को और उनकी फैमिली को। ओके, और दूसरी चीज़, जो भी वाटर रिसोर्सेस हैं, उनको भी बढ़ाएगा ये। फिर देखते हैं पेप्सिको के बारे में। तो पेप्सिको का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, और जो CEO हैं यहाँ के CEO हैं रमोन लगुआर्टा। ओके, तो गाइज़ ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।